अब हम बात करेंगे सिख धर्म के प्रादुर्भाव की। सिख पंथ की स्थापना गुरु नानक देव ने की थी। यानी सिख धर्म के प्रवर्तक थे जो गुरु नानक देव थे 13वीं शताब्दी में, यानी 13वीं सदी कह दो चाहे शताब्दी में, एक ही बात है। में पंजाब में मुस्लिम रियासत की स्थापना हुई, जिसमें मुस्लिम धर्म को ज्यादा महत्व दिया जाने लगा। हिंदू धर्म को दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता था। मंदिरों को तोड़ करके मस्जिदों को बनाना, धर्म परिवर्तन कराना एक आम बात हो गई थी। इसी संकट के समय में सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म हुआ। गुरु नानक देव का जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को हुआ था। इनकी पत्नी का नाम था सुलखनी देवी। इनकी पत्नी का नाम था सुलखनी देवी। इन्होंने मनुष्य की जात सने एक तत्व का प्रचार किया, यानी सभी मनुष्य एक ही तत्व से बने हैं। उन्होंने इस बात को महत्व दिया और बुराइयों का विरोध किया, धर्मांतरण और इनका विरोध किया। इन्होंने जो इस तत्व के प्रचार के लिए जो यात्राएं की थी, उन यात्राओं को उदासियां कहा जाता है। ये याद रखना है। मनुष्य की जात सने एक तत्व की के प्रचार के लिए जो गुरु नानक देव जी ने यात्राएं की थी, उसको उदासियां कहा जाता है। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं जपू जी, गुरु नानक देव की प्रमुख रचनाओं में जपू जी, पट्टी, आरती, रहीरा और बाह माह है। ये गुरु नानक देव की प्रमुख रचनाएं हैं। गुरु नानक देव की शिक्षाओं को स्पष्ट करने का कार्य उनके शिष्य गुरु अंगद ने किया था। उन्होंने गुरु लिपि का विकास भी किया, गुरुवाणी को लिपिबद्ध करवाया और लंगर कथा चलाई। सत्संग के केंद्र जिनको मंजिया कहा जाता है की स्थापना करवाई और गुरु ग्रंथ साहब को संकलित करवाने का कार्य किया। तो ये लंगर की प्रथा गुरु अंगद देव ने स्टार्ट की थी और सत्संग को भी उन्होंने ही चलाया था और गुरु लिपि का विकास भी उन्हीं की ही देन है। अंगद जी के बाद उनके शिष्य अमरदेव गुरु बने, गद्दी धारण के, जिनके दर्शनों के लिए अकबर स्वयं आया था। यानी किस गुरु से सिख पंथ के किस गुरु की भेंट अकबर से हुई थी, तो आप कहेंगे अमरदास जी की। अमरदास जी ने वैसाखी त्योहार मनाने की प्रथा शुरू की और सती प्रथा का विरोध किया। तो सती प्रथा का विरोध सर्वप्रथम अमरदास जी ने किया था। इसके बाद हम बात करेंगे सिख पंथ के अगले गुरु रामदास जी के बारे में। इन्होंने धार्मिक केंद्रों की संख्या को बढ़ाया, यानी गुरुद्वारों की संख्या को बढ़ाया और अमृतसर में लगभग 500 बीघा जमीन पर एक सरोवर का निर्माण करवाया, जिसको अमृतसर सरोवर के नाम से जाना जाता है। स्वर्ण मंदिर यहीं पर स्थित है। इनकी प्रेरणा से पंजाब के समर्थ और शक्तिशाली किसान थे वो इनके अनुयायी बने। ये अकबर के समकालीन थे। गुरु रामदास जी के कहने पर ही अकबर ने हरिद्वार यात्रा पर लगने वाला टैक्स हटा दिया था। ये ध्यान रखने वाली बात है। हरिद्वार यात्रा पर कर हटाया था अकबर ने। गरीबों को दान देने की मनसद प्रथा का प्रचलन किया और इन्होंने गुरु को सतगुरु के साथ साथ सच्चा पातशाह कहने की शुरुआत की। यानी इन्होंने पहले गुरु को सतगुरु कहा जाता था, अब सच्चा पातशाह भी कहा जाने लगा। इसके बाद हम बात करेंगे गुरु अर्जुन देव की। सिख पंथ के गुरु
इन्होंने सिख धर्म को वास्तविक रूप से संगठित किया था। ये सिख धर्म के वास्तविक संगठनकर्ता माने जाते हैं। मनसद प्रथा को इन्होंने व्यवस्थित बनाया था। प्रारंभ तो रामदास जी ने की थी, लेकिन इसको अच्छा स्वरूप देने का काम, वास्तविक प्रक्रिया इसकी गुरु अर्जुन देव ने शुरू की थी। सिख पंथ को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर यानी सक्षम बनाने के लिए इन्होंने विदेशों में धन संग्रह का कार्य भी प्रारंभ करवाया था, जिसके कारण सिख है वो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो गए। इसके बाद गुरु अर्जुन देव का शहीद होना एक विवादकारी घटना मानी जाती है। इस घटना के बाद जो सिख शांति प्रिय थे वो संघर्ष प्रेमी बन गए और सिख पंथ एक सैनिक संघ के रूप में उभर कर आया। इसके बाद गुरु बने हरगोविंद सिंह जी। ये अर्जुन देव के पुत्र थे और इन्होंने ऊन की माला के स्थान पर 2 तलवारें धारण की थी। एक तलवार को पीली कहा गया, जो धार्मिक गद्दी का प्रतीक थी। धार्मिक गद्दी का प्रतीक किसे माना गया था? 2 तलवारें धारण की थी। एक तलवार धार्मिकता का प्रतीक थी, जिसको पीली कहा जाता था, और दूसरी तलवार को मीरी कहा जाता था। मीरी राजनीतिक पदवी का प्रतीक थी। मीरी किसका प्रतीक थी? राजनीतिक पदवी का प्रतीक थी। ये ध्यान रखने वाली बात है। हर मंदिर के पास उन्होंने ऊंचा भवन बनाया 1699 ईस्वी में। इसको ही अकाल तख्त कहा जाता है। यह सिखों की राजनीतिक प्रभुता का प्रतीक है, यानी अकाल तख्त सिखों की राजनीतिक प्रभुता का प्रतीक है। मुगल शासक जहांगीर ने अर्जुन देव के बकाया टैक्स को पूरा करने के लिए हरगोविंद सिंह जी को कहा और हरगोविंद सिंह जी को बंदी बना लिया गया और उन्हें आग ग्वालियर के किले में रखा गया। मुगल शासक जहांगीर ने हरगोविंद सिंह जी को बंदी बनाकर कहां रखा था? ग्वालियर के किले में रखा था। ये याद रखने वाली बात है। अब सिख पंथ को सैनिक रूप देने का कार्य प्रारंभ किया। किसने किया? हरगोविंद सिंह जी ने। इसके बाद सिख पंथ के गुरुओं में कर्मशः यानी कर्म से हरि राय, हरि कृष्ण तेग बहादुर जी गुरु बने। तेग बहादुर जी इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करने पर, यानी औरंगजेब चाहता था वे गुरु तेग बहादुर इस्लाम धर्म को स्वीकार कर ले और पूरे पंजाब पर का इस्लामीकरण किया जा सके, लेकिन गुरु तेग बहादुर ने ऐसा करने से मना कर दिया, जिसके कारण क्रोधित होकर औरंगजेब ने उनका सिर कटवा दिया। दिल्ली में इनका स्मारक चांदनी चौक में स्थित है और उस स्थान पर वर्तमान में शीशगंज गुरुद्वारा है। यह स्थान शीशगंज गुरुद्वारे के नाम से प्रसिद्ध है। यह दिल्ली में है और चांदनी चौक में है। अब हम सिख पंथ के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी की बात करेंगे। ये तेग बहादुर जी के पुत्र थे और सिखों के 10वें यानी अंतिम गुरु माने जाते हैं। औरंगजेब के अत्याचारों का विरोध करने के लिए इन्होंने शस्त्र और शास्त्र के शिक्षा केंद्रों की स्थापना की, कुरीतियों को हटाया और नव चेतना को जागृत करने के लिए इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में की। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। कब की थी? 1699 ईस्वी में की थी। गुरु गोविंद सिंह जी धार्मिक स्वतंत्रता और राष्ट्रीय उन्नति को महत्व देते थे। ये चाहते थे कि लोग अपनी मर्जी से धर्म माने और धर्मांतरण न करें। बलिदानी 5 भक्तों द्वारा पंच प्यारों 5 भक्त बलिदानी 5 भक्त हैं, उनके द्वारा पंच प्यारों का गुण यानी चरणामृत और अमृत सुखाना की प्रथा प्रारंभ की और गुरु गोविंद सिंह जी ने 5 संस्कार सिखों के लिए आवश्यक रूप से लागू किए। 5 संस्कारों में कड़ा,
चेहरा, केश, कच्छ, त्रिपान और अंगा शामिल है। मुगल आक्रमण के कारण गुरु गोविंद सिंह जी को आनंदपुर छोड़ना पड़ा, लेकिन वहां इनके दो पुत्र रह गए थे जिनका नाम था जोरावर सिंह और फतेह सिंह। बाद में इनको मुगल सेना ने पकड़ लिया था और इस्लाम धर्म स्वीकार न करने के कारण औरंगजेब ने इन्हें सारे हिंद के किले में जिंदा चुनवा दिया था। गुरु गोविंद सिंह जी के दो अन्य पुत्र चमकौर युद्ध में शहीद हो गए और इसी दौरान औरंगजेब की मृत्यु हो गई और कुछ समय बाद 1 अक्टूबर 1708 ईस्वी को गुरु गोविंद सिंह जी परलोक सिधार गए। ये सिखों के अंतिम गुरु हैं। इसके बाद हम बात करेंगे बंदा बैरागी की। बंदा बैरागी गुरु गोविंद सिंह जी की भावनाओं से प्रेरित थे। सिख भी मूल रूप से पहले ऐसा हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते थे, तो वैसे ही बंदा बैरागी भी गुरु गोविंद सिंह जी की भावनाओं से प्रेरित हो गया और इनका मूल नाम था माधोदास। बंदा बैरागी का मूल नाम क्या था? माधोदास। इनका जन्म 1670 ईस्वी में हुआ था। ये मूल रूप से राजपूत थे। गुरु गोविंद सिंह जी के दक्षिण प्रवास के दौरान बंदा बैरागी खुद को कहकर संबोधित किया और इनके नेतृत्व में सिख संगठित हुए और पंजाब में उसने वजीर खां का अंत लगा था। तो बंदा बैरागी ने वजीर खां को मारकर पंजाब को मुगलों के जुल्मों से मुक्त करवाया। बंदा बैरागी शासक बना वहां पर और जमींदारी प्रथा का अंत करवाकर जमींदारों को राहत प्रदान की। इनके प्रयासों से पंजाब में मुगल शासन लगभग समाप्त हो चुका था। इसके बाद मुगल शासक बहादुर शाह ने सेना भेजी तो बंदा बैरागी लोहागढ़ के पहाड़ी ध्रुव में चले गए। नए मुगल शासक फरखुर शियार और सुंदर खान ने बंदा बैरागी के खिलाफ एक बड़ी सेना भेजी और एक लंबा संघर्ष चला और लंबे समय के बाद बंदा बैरागी ने डेरा बाबा नामक स्थान पर आत्मसमर्पण कर दिया और बाद में मुगल सेना को दिल्ली ले आई, जहां पर बंदा बैरागी और उनके जो अनुयायी थे अथवा सैनिक थे उनको सैकड़ों